गॉड ऑफ वॉर द ओजी गॉड बुचर, एक बहुत ही ब्रूटल, डेडली और स्टेबल कैरेक्टर। वेल, क्या आप क्रेटोस को जानते हो? अब ये कैसा अजीब सा सवाल था। वीडियो गेम जगत का एक ट्रू गीगा चैड अल्फा मेल कैरेक्टर, जिसने आज तक न जाने कितने ही गॉड्स को मारा है, ग्रीक से लेके नॉर्स, वेस्ट से लेके ईस्ट। क्रेटोस का कैरेक्टर आज के टाइम पे दुनिया भर में फेमस है, राइट? अब कुछ लोग क्रेटोस को उसके स्ट्रेंथ की वजह से पसंद करते हैं, कुछ लोग उसके नेचर की वजह से पसंद करते हैं, तो कुछ उसे उसके सैड एंड डिप्रेसिंग बैक स्टोरी की वजह से पसंद करते हैं। क्यों? बट मेरा गॉड ऑफ वॉर के गेम्स को खेलने का और क्रेटोस के कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद करने का एक ही रीजन है, उसकी काम, स्टेबल, ओवरपावर्ड पर्सनालिटी। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस के इसी ओवरपावर्ड पर्सनालिटी के बारे में, कि आखिर उस कैरेक्टर के अंदर ऐसा क्या है जो कि उसे उस गेम के अंदर इतना फियर्सफुल बनाने के साथ साथ हमें एज एन ऑडियंस भी उसके अंदर देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों हम उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं? एंड एज ऑलवेज, क्रेटोस के इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप भी अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं इफ यू वांट टू हैव एन ओवरपावर्ड पर्सनालिटी लाइक हिम एज वेल। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। Prophecy did not lead us here, nor will it win this battle. Wars are won by those that are willing to sacrifice everything. If that is the cost of vengeance, so be it. दोस्तों, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस के ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है, वो पॉइंट जो कि काइंड ऑफ उसके पूरे कैरेक्टर को ही डिफाइन करता है, वो है उसकी सेल्फ वर्थ। फ्रेंड्स, अगर आपने गॉड ऑफ वॉर के गेम्स को खेला है, क्रेटोस की जर्नी को थोरोली फॉलो किया है, देन उसमें आपने कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर नोटिस करा होगा कि वो जो गॉड ऑफ वॉर गेम्स की पूरी सीरीज है, गॉड ऑफ वॉर 1 से लेके अभी रैग्नारॉक, उस पूरी जर्नी में उस गेम के अंदर जितने भी लोग क्रेटोस से डरते थे या उसका साथ देते थे या उससे मदद मांगने आते थे, वो सब वो लोग इसलिए नहीं करते थे क्योंकि क्रेटोस के पास कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल वेपन है या वो कोई बहुत ही बड़ा गॉड है। नो, बल्कि वो सब क्रेटोस से डरते इसलिए थे या हेल्प इसलिए मांगने आते थे क्योंकि उन्हें ये अच्छी तरह से पता था कि क्रेटोस एज ए पर्सन कौन है एंड उसकी वर्थ क्या है। आप चाहे तो उसके सारे हथियार उससे ले लो या उसके अपने लोगों को उससे अलग कर दो, बट स्टिल एक चीज जो कि मैं यहाँ आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो ये कि आप कभी भी क्रेटोस को झुका नहीं सकते। फ्रेंड्स, क्रेटोस की वैल्यू, उसकी सेल्फ वर्थ इस बात से डिफाइन नहीं होती कि उसके पास कौन कौन से हथियार हैं, बल्कि उसकी खुद की सेल्फ वर्थ डिफाइन होती है उसके खुद के डीड से। क्रेटोस के केस में ही इज नॉट डिफाइंड बाय हिज वेपन्स, रादर ही इज द वेपन। You feel their pain because that is who you are. And you must never sacrifice that. Never. Not for anyone. दोस्तों, आजकल के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ लोगों के वर्थ का पता उनके वेल्थ से की जा रही है कि अरे इसके पास तो 2 आईफोन हैं, इसके पास रोल्स रॉयस है, वाओ इसके पास अपना खुद का यॉट है। वहीं पे सैडली आज ऐसे लोगों की क्वांटिटी बहुत ही कम होती जा रही है जिनकी सेल्फ वर्थ किसी मटेरियल से जुड़ी हुई नहीं है, वो जिनकी वर्थ उनके कर्मों पे बेस्ड है। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, लियोनेल मेसी, इन सब की पहचान, इनकी वर्थ किसी मटेरियल से जुड़ी हुई नहीं है कि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं। नो, बल्कि इनकी वर्थ इनके टैलेंट, इनके स्किल के दम पे है। एंड यही सेम केस हमें क्रेटोस के अंदर भी देखने को मिलता है। हाँ, ऑफ कोर्स आप इन मटेरियल्स को एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक अभी मैं इसे अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाद में इसे अपने पीसी पे एडिट करूंगा, दैट आई कैन नॉट डिनाई, बट दे आर जस्ट मियर टूल्स फॉर मी, दे डोंट डिफाइन हु आई एम, राइट? Fate only binds you if you let it. Do what is necessary, not because it is written. दोस्तों, अभी साल 2023 शुरू हो चुका है एंड आई डोंट थिंक कि मुझे आपको यहाँ ये बताने की जरूरत है कि आज के इस सो कॉल्ड मॉडर्न एरा में हम आखिर किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं। सोशल मीडिया, लाइक्स एंड फॉलोअर्स के चकाचौंध से घिरे इस डिजिटल दुनिया में हम आज बस एक अंधे चूहे की तरह इस रैट रेस में भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, बिना ये जाने कि अभी हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम आखिर क्यों कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो पोस्ट करके लाइक्स का इंतजार करने से लेके एक नई गाड़ी खरीद के उसे शो ऑफ करने तक, 10th के बाद साइंस और साइंस के बाद इंजीनियरिंग लेने से लेके एक आईटी कंपनी में जाके 24/7 धक्का खाने तक, वी आर कॉन्स्टेंटली रनिंग इन ए रैट रेस, राइट? एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि ऐसे न जाने कितने ही और एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको दे सकता हूँ जो कि ये साबित करती हैं कि कैसे आजकल हम एक दिन में जितने भी काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम हम ऐसे ही अनकॉन्शियसली इस सोसाइटी के फ्लो में आके कर देते हैं, बिना ये सोचे कि अभी ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं खुद सच में ये काम करना चाहता
हूँ या ये बस मैं इस सोसाइटी के प्रेशर में आके कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बस अपनी एक छोटी सी फोटो पोस्ट करने से लेके अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने तक हमें शायद ही कभी ये पता होता है कि ये जो काम मैंने अभी किया वो मैंने आखिर क्यों किया, राइट? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ है क्रेटोस। अपने जर्नी की शुरुआत से ही एक एंग्री, एरोगेंट एंड हॉट हेडेड कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किए जाने के बावजूद क्रेटोस के अंदर हमें एक ऐसी क्वालिटी भी देखने को मिलती है जिसे देख के पहली बात तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऐसी एक मैच्योर क्वालिटी क्रेटोस जैसे एक कैरेक्टर के अंदर भी हो सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो? I mean the quality that I am talking about here is know your cause। दोस्तों, अगर आपने गॉड ऑफ वॉर के गेम्स को खेला है, आपको क्रेटोस की लाइफ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, देन आपको डेफिनेटली ये भी पता होगा कि क्रेटोस ने आज तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, उसने जिसको भी मारा है, जिस भी गॉड के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो सब उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी ने उससे ये करने के लिए कहा था या वो सब करने में उसको बहुत मजा आता है। नो, बल्कि फ्रेंड्स, क्रेटोस के हर एक एक्शन के पीछे हमेशा एक प्रॉपर रीजन, एक सॉलिड कॉज होता ही है। He exactly knows what he is doing and why is he doing that। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना, वो किसी रैट रेस का पार्ट नहीं है। He just has a proper cause। And friends, आपको भी उससे ये सीखनी चाहिए। We will breach the wall at Hrimthor's Flaw. With what army? Atreus and I will be enough. That's suicide. It may be, but we will die seeking justice, not vengeance. दोस्तों, डर या फियर हम इंसानों के कुछ इनबिल्ट कोर बेसिक टेंडेंसीज में से एक है। जैसे हमें समय समय पर भूख लगती है या कभी कभी किसी पे बहुत गुस्सा आ जाता है, वैसे ही मानवता की शुरुआत से लेके आज तक फियर भी हमारे नेचर का एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट रहा है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। I mean, किसी को हाइट से डर लगता है तो किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है तो किसी को कॉकरोच से डर लगता है, राइट? डर या फियर हमारे नेचर का एक पार्ट है एंड हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। बट क्योंकि आज हम इस एपिसोड में गॉड ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, सो यहाँ एक ऑब्वियस सा सवाल ये उठता है कि क्या कभी क्रेटोस को भी किसी से डर लगता है? क्योंकि गेम के अंदर उसकी पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड को देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसे भी भला कभी किसी से डर लग सकता है। क्यों? पहले मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना था, बट अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले जब मैं ऐसे ही बेफिक्री से बैठ के एक दिन गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक खेल रहा था ना, तभी अचानक से मेरे सामने क्रेटोस का एक ऐसा डायलॉग आया जिसने कि फॉर ए मोमेंट मुझे भी सरप्राइज कर दिया, मुझे हैरान कर दिया। After all the battles I've fought, why does the other side of this door scare me most? The most difficult battles are fought within, but this battle, you will not fight alone. द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल्स आर फॉट विद इन। तुम्हारी सबसे मुश्किल जंग खुद से होगी। ये डायलॉग सुनने में तो ऐसे एकदम बिल्कुल बेसिक सी लगती है, राइट? इसे हमने न जाने पहले भी कितनी बार सुना है, क्यों? बट वेट फ्रेंड्स, यहाँ खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर ये बेसिक से लगने वाला डायलॉग आखिर बोल कौन रहा है? वो बंदा जिसने की आज तक हजारों लोगों की जान ली है, जो कि करीब करीब डजन भर गॉड से लड़के उन्हें हरा चुका है। अब ऐसे एक बंदे के मुंह से जब हमें ये सुनने को मिले कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो, देन समझ जाइए कि क्रेटोस द गॉड ऑफ वॉर भी आपके और मेरी तरह इनविंसिबल नहीं है। उसके लाइफ के भी किसी न किसी पॉइंट पे उसके अंदर भी डर जरूर रहा होगा, जिसे कि अब उसने कॉन्कर कर लिया है। एंड फ्रेंड्स, क्रेटोस के ओवरऑल पर्सनालिटी से सीखने लायक तीसरा पॉइंट यही है, कॉन्कर योर फियर। दोस्तों, आपकी लाइफ का एम चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही यूनिक क्यों ना हो, बट उसे हासिल करने की राह पे चलते वक्त जिस पहली अड़चन से आपका सामना होगा वो है आपका खुद का डर। यार, क्या मैं ये कर सकता हूँ? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं इसको लेके कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? डर माय फ्रेंड, डर। Poor bugger. Why would he hide in here? He feared something in these tunnels more than he feared starving. Hardly seems rational. Fear seldom is. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर आप अवतार मूवी से कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखना चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।